अपन ने बच्चों दो पार्ट तो करवा दिए इस चैप्टर के, तीसरा पार्ट है बच्चों और जिसमें अपन पढ़ेंगे बच्चों। पहले तो पढ़ चुके हैं अपन, जैसे विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ लिया। आज अपन तीसरा स्टार्ट करते हैं, खनिज कुपोषण। तीसरा कौन सा है बच्चों? खनिज कुपोषण। अब खनिज कुपोषण क्या होता है बच्चों? अगर लंबे समय तक खनिजों की कमी हो जाए अपने शरीर में तो उसको क्या बोलेंगे रे? खनिज कुपोषण। अब वो कमी कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं। देखो अपने शरीर के अंदर जैसे रुधिर है बच्चों, रुधिर का रंग क्या होता है? लाल। किस वर्ण के कारण होता है बच्चों? वो फेरस वर्ण के कारण, मतलब लोहे तत्व के कारण। अगर बच्चों रुधिर के अंदर लोहे तत्व की कमी हो जाए, लोहे तत्व की कमी हो जाए मतलब कि फेरस की कमी हो जाए तो क्या होगा बच्चों? रुधिर का रंग लाल नहीं होगा। इसकी कमी होने के कारण, इसकी कमी होने के कारण उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाएगा। उस व्यक्ति का चेहरा क्या होगा बच्चों? पीला पड़ जाएगा। समझ गए बात को? अब इसी प्रकार बच्चों अपन बात करते हैं कैल्शियम। यह भी एक खनिज होता है। कैल्शियम क्या करता है बच्चों? हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। कैल्शियम क्या करता है? शरीर को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। अगर बच्चों कैल्शियम की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर तो क्या होगा? इसकी हड्डियां क्या हो जाएगी बच्चों? कमजोर। हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर और भंगुर प्रकृति की हो जाएगी, और भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। समझ गए बात को? कैल्शियम। अब इसके बाद में आता है बच्चों खनिज तत्व है कौन सा? फास्फोरस। कौन सा आता है? फास्फोरस। अब अपन फास्फोरस की बात करते हैं ना बच्चों, तो फास्फोरस भी कैल्शियम की तरह ही हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। अगर शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी होगी तो हड्डियां और दांत क्या हो जाएंगे बच्चों? कमजोर। हड्डियां और दांत क्या हो जाएंगे? कमजोर। समझ गए बात को? अब इसके बाद में बात करता हूं बच्चों में आयोडीन की। किसकी? आयोडीन। आयोडीन क्या करता है बच्चों? ये थायरोक्सिन हार्मोन के संचरण में सहायक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के संचरण में सहायक होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के। अब बच्चों एक बात बताओ, आयोडीन नहीं होगा तो क्या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी नहीं हो जाएगी? क्या कमी हो जाएगी ना? तो कमी होने के कारण रोग उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। उस रोग को बोलते हैं गलगंड रोग। गलगंड रोग या घेंगा। गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। समझ गए इस बात को? अब इसके बाद में बात करता हूं बच्चों में सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम क्या करता है बच्चों? तंत्रिकीय आवेगों का संचरण का काम करता है। तंत्रिकीय आवेशों का संचरण करता है। तंत्रीय आवेशों का क्या करता है बच्चों? संचरण करता है। और शरीर के अंदर विद्युत का अपघटन करने का काम करता है। विद्युत अपघटन का काम कौन करता है? सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम का काम क्या है बच्चों? तंत्रिकीय आवेशों का संचरण और विद्युत का अपघटन। अगर इन खनिजों की कमी हो जाए तो तंत्रिकीय आवेशों का संचरण हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा रे? विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तंत्रिकीय आवेशों का संचरण नहीं होगा तो अपने तंत्रिय तंत्र को खबर नहीं चलेगी। समझ गए बात को? अब मैं बात को बताता हूं बच्चों। देख लिए थे कि कैसे कैसे सोडियम काम करता है, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन। अपन इसको एक सारणी के द्वारा और देखते हैं जिससे अपने नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों नाम है जैसे सोडियम, ये खनिज है सोडियम। ये स्रोत क्या है? ये किससे प्राप्त होता है? अपन को किससे मिलता है? जैसे सामान्य नमक, अपन नमक काम में लेते हैं उससे, मछली से, मांस से, अंडे से और दूध से ये प्राप्त होता है। समझ गए बात को? स्रोत हो गए इससे प्राप्त होना। अब इसका कार्य क्या है बच्चों? सोडियम खनिज है, इसका कार्य है अपने शरीर के अंदर मांसपेशियां है ना उनका संकुचन करना, मांसपेशियों का संकुचन करना और तंत्रिकीय आवेशों का संचरण और शरीर का विद्युत अपघटन। अगर एक बात बताओ, सोडियम की कमी हो जाए शरीर के अंदर
तो क्या मांसपेशी संकुचन हो पाएगी? नहीं ना। तंत्रिका आवेशों का संचरण हो पाएगा? नहीं। और शरीर का विद्युत अपघटन भी नहीं होगा। समझ गए बात को? इसी प्रकार पोटेशियम भी है, ये बच्चों सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। इसके भी कार्य बच्चों सेम ही है, सोडियम की तरह ही पोटेशियम के कार्य है। क्या करता है? मांसपेशी संकुचन का काम करता है, तंत्रिका आवेश संचरण का काम करता है, शरीर का विद्युत अपघटन का काम करता है। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों अपन कैल्शियम की। और कैल्शियम क्या होता है बच्चों? अपने हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और इसके स्रोत क्या है? दूध, अंडे, हरी सब्जियां आदि। दूध से, अंडे से और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है कौन? कैल्शियम। इसमें क्या होता है बच्चों? ये विटामिन डी के साथ, विटामिन डी के साथ, आपको पता है विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। तो विटामिन डी के साथ मिलकर यह हड्डियों व दांतों को मजबूत करने का काम करता है। इसके बाद में बात करता हूं मैं फास्फोरस की। अब फास्फोरस क्या होता है बच्चों? ये किससे प्राप्त होता है? ये यकृत, वक्र, दूध, हरी सब्जियां, बाजरा और सूखे मेवों से प्राप्त होता है। और इसका कार्य क्या है? ये क्या करता है बच्चों? कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। करते हैं बच्चों अपन फेरस की। फेरस आयरन लोहे की। लोहे के बारे में बताया हुआ बच्चों, इसका स्रोत है यकृत, वक्र, अंडे, मांस, गाजर और गुड़। इनसे ये क्या होता है बच्चों? प्राप्त होता है। ये क्या करता है बच्चों? रुधिर में जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण करने का काम करता है। और ऊतकों का जो ऑक्सीकरण होता है उसमें कौन सहायक होता है बच्चों? आयरन शामिल होता है। अब देखो आयोडीन की बात करते हैं अपन। आयोडीन अपन देखते हैं बच्चों, सामान्यतः अपन घरों में कहाँ में लेते हैं? नमक में, समुद्री भोजन में, हरी पत्ती वाली सब्जियों में, मछली में आदि में पाया जाता है। इससे किस प्राप्त होता है? ये समझ गए बात को? अब इसके कार्य क्या होता है? ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके निर्माण में सहायक होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए शरीर के अंदर बच्चों, तो क्या थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण हो पाएगा ना? नहीं होगा बच्चों। इसलिए क्या होगा? इससे रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? गलगंड या घेंगा रोग। समझ गए ना बात को? इसी हिसाब से बच्चों इसके जो स्रोत है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो जो ये खनिज है ना बच्चों, ये 6 खनिज है सामान्यतः। इन खनिजों के जो कार्य है ना वो आपको याद करने हैं। स्रोत याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं कोई एग्जाम में पूछता है। आपको पूछेगा जैसे सोडियम का क्या कार्य है तो वो बताना पड़ेगा। समझ गए बात को? मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। जैसे सोडियम है बच्चों, समझ गए? तो सोडियम की ये कार्य हैं, अगर ये कार्य नहीं होंगे, मतलब कि सोडियम नहीं होगा तो ये कार्य होंगे क्या? नहीं होंगे। समझ गए ना बात को? इसके बाद में बात करता हूं मैं पोटेशियम की। अगर पोटेशियम खनिज की कमी होगी शरीर में तो इससे विकार उत्पन्न होगा, क्योंकि मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिका अवयव का संचरण नहीं हो पाएगा। इसके बाद में बात करता हूं मैं बच्चों कैल्शियम की। कैल्शियम क्या करता है बच्चों? विटामिन डी के साथ हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। अब एक बात बताओ, अगर कैल्शियम की कमी है शरीर के अंदर, क्या हड्डियां व दांत मजबूत हो पाएंगे? नहीं होंगे। वो क्या होंगे रे बच्चों? मुलायम होंगे, हड्डियां मुलायम हो जाएगी और जो दांत है वो मजबूत नहीं होंगे, मतलब आसानी से टूट जाएंगे। इसके बाद में बात करता हूं बच्चों फास्फोरस की। फास्फोरस क्या करता है बच्चों? कैल्शियम के साथ ही मिलकर ये क्या करता है बच्चों? हड्डियों व दांतों को मजबूत करने का काम करता है। इसके बाद में बात करता हूं बच्चों फेरस आयरन की, लोहे की। इसका कार्य है, ये जो रुधिर का हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में सहायक होता है और ऊतकों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। तो बच्चों अगर आयरन की कमी हो गई तो रुधिर में हीमोग्लोबिन बनेगा क्या? हीमोग्लोबिन नहीं होगा बच्चों रुधिर के अंदर, तो एक बात बताओ, रुधिर का रंग लाल होगा? नहीं होगा बच्चों। तो इसके कमी से विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद में बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन में क्या होता है बच्चों? ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। अगर आयोडीन की कमी है तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, तो इससे कौन सा रोग होगा बच्चों? गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। अब बच्चों अपन के ये कुपोषण है वो पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में बच्चों आपकी किताब में आता है जल। आप सब जानते हो जल के बारे में, तो मैं इतना ज्यादा जल के बारे में आपको विशेष स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। आपको इसको किताब में से पढ़ना है बच्चों। जल के बारे में सब जानते हो, आप पीते हो, जल किस लिए आवश्यक होता है? जल ही जीवन है।
तो इसलिए बच्चों अपन कल स्टार्ट करेंगे 4th पार्ट के अंदर, ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन का बटन है ना उसको दबाना है, ताकि मैं जैसे ही दूसरा वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।